बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 8 सर्वनाम। करते हैं इस पाठ की शुरुआत। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के प्रयोग से भाषा में स्पष्टता व स्वाभाविकता आती है। चित्रों के नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। जैसे सुमन एक अच्छी लड़की है। दूसरा है वह मन लगाकर पढ़ाई करती है। तीसरा वह प्रतिदिन विद्यालय जाती है। और चौथा है वह अपने माता पिता से बहुत प्रेम करती है। सुमन एक नाम है और नाम संज्ञा होता है। वह शब्द का प्रयोग संज्ञा सुमन के स्थान पर हुआ है। संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाले कुछ सर्वनाम शब्द इस प्रकार है। जैसे मैं, मैंने, मुझे, हम, हमने, हमें, तू, तेरा, तुमने, तुम्हें, तुमको, तुम्हारा, आप, आपने, आपको, आपका, वह, उसने, उसे, उसको, वे, उन्होंने, उन्हें, उनको, यह, ये, इसने, इसको, इसे, इन्हें, सो, जो, जिसके, जिसे, जिसको, कौन, किसने, किसे, किसको, किन्हें, किनको, कोई। ठीक है, आदि शब्द आते हैं वही सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा शब्दों की तरह सर्वनाम के भी एक वचन और बहुवचन रूप होते हैं, परंतु ये सब स्त्री तथा पुरुष दोनों के लिए समान रूप से प्रयोग होते हैं। एक वचन में मैं है तो बहुवचन में बोलेंगे हम, तुम का तुम लोग, वह का वे, यह का बोलेंगे ये। उसी तरह एक वचन में मेरा, बहुवचन बोलेंगे हमारा, एक वचन उसका, बहुवचन में उनका, आपका है उनका और इसका है इनका। ठीक है, परंतु कई बार किसी आदरणीय व्यक्ति को सम्मान देने के लिए भी हम एक वचन के स्थान पर बहुवचन सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। जैसे गांधी जी हमारे लिए पूज्य है, उन्होंने हमें सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाया है। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बात को कहने वाला अपने लिए मैं और हम का प्रयोग करता है। जैसे मैं स्कूल जा रहा हूँ, या हम कहेंगे हम बाजार जाएंगे। आगे है मैंने अपना पाठ पढ़ा, हमने खूब आनंद लिया। बात को सुनने वालों के लिए तुम और आप प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम कब आओगे या आप यहाँ बैठे, तुमने अपना काम कर लिया, या कहेंगे आपने क्या खाया। ठीक है, सुनने वालों के लिए तुम या आप शब्द का प्रयोग किया जाता है। आगे है जिसके बारे में बात की जाती है उसके लिए वह या वे का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह कुछ देख रही है, वे कब आएंगे, उसने अपना पाठ याद कर लिया है, उन्होंने तो खाना खा लिया। प्रश्न पूछने के लिए कौन, किसने, किसे, किन्हें या किसको आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे वहां कौन खड़ा है, यह उपहार किसने भेजा, मैं ये पुस्तक किसे दूं, उसने किसको पत्र लिखा है। ठीक है, आगे है पास या निकट की एक वस्तु के लिए यह और दूर की वस्तु के लिए वह का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह बकरी है तो वह क्या है, वो हमसे दूर है, इसलिए अब बोलेंगे
वह बकरी है। दूसरा है यह पेड़ है। तो यह शब्द क्या है? पेड़ क्या है? हमारे से नजदीक है, मुद्दा हमारे पास है, तो इसलिए हम कहेंगे यह पेड़ है। पास या निकट की एक से अधिक वस्तु के लिए ये, और दूर की एक से अधिक वस्तु के लिए वे का प्रयोग किया जाता है। जैसे वे मैच खेल रहे हैं, तो वे हमसे दूर है बच्चे, तो हम कहेंगे वे मैच खेल रहे हैं। और दूसरा, ये चिड़िया है, तो चिड़िया हमारे नजदीक बैठी है, तो हम बोलेंगे ये चिड़िया है जो एक से अधिक है। ठीक है, इस तरह बच्चों यह पाठ समाप्त होता है। मुझे आशा है कि यह पाठ आप सभी को समझ आया होगा। धन्यवाद।